हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या सीएस के जून 24 या दिसंबर 24 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो सीएस लेवल के बारे में होगी। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप होगी और अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी और कुछ भी आपकी क्वेरी बैलेंस जो है वो नहीं रह जाएगी। तो मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट डिटेल। और जो बच्चे सी एग्जीक्यूटिव की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। और सबसे बढ़िया बात, आपके नोट्स जो हैं वो कंप्लीट आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल बेस्ड होंगे, प्लस उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर आपको साथ साथ दिए जाएंगे, प्लस आपके जो एमसीक्यू का बुकलेट है वो भी साथ साथ आपको इसी में ही दी जाएगी। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलती है इससे हमें। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है सीएस कोर्स में कुल मिला के 3 लेवल होते हैं। सीएस डबल टी पहला, दूसरा क्या है सीएस एग्जीक्यूटिव, तीसरा क्या है सीएस प्रोफेशनल। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास 2 रूट होते हैं, एक सीएस डबल टी रूट और एक डायरेक्ट एंट्री। सीएस डबल टी के बाद अगर हम सीएसईटी पास करते हैं तो हमें सीधा ही डायरेक्ट तो सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन मिल जाता है। और दूसरा रास्ता क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? नंबर 1 जो ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, 50% और मोर मार्क्स के साथ। और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं है अगर वो 40% भी है तभी वो एलिजिबल हैं सीएस एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट एंट्री के लिए। नंबर 3 सीए फाइनल पास, नंबर 4 सीएमए फाइनल पास, नंबर 5 जो बच्चे सीएस फाउंडेशन जो पहले हुआ करती थी ओल्ड, ठीक है, सिलेबस में उस सीएस फाउंडेशन पास हैं, तो वो बच्चे डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव का एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम कुल मिला के बात करें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक्चुअली में कुल मिला के 2 ग्रुप होते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में। पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला पेपर होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, दूसरा पेपर होता है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, तीसरा पेपर होता है सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, चौथा पेपर होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। दूसरे ग्रुप में हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 जो होता है इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, 7वां पेपर है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये कुल मिला के आपको 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। उसके अगर हम बात करें एग्जाम कब कब होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रजिस्ट्रेशन कब तक करवानी जरूरी होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें जो बच्चे जून 24 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। जून 24 में जो बच्चे अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए अगर बोथ ग्रुप अगर आप देना चाहते हो, मतलब सातों पेपर इकट्ठा देना चाहते हो जून 2024 में, तो आपको 30 नवंबर 2023 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और अगर आप जून 24 में रजिस्ट्रेशन करवाना एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको 31 जनवरी लास्ट डेट होगी, 31 जनवरी 2024 लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन करवाने की। क्या अभी आप करवा लेते हो तो दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो जी। ठीक है जी। अभी आप फॉर्म भरते हो तो 31 जनवरी से पहले पहले जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो करवा सकते हो। ठीक है। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है वो 5 साल होती है। 5 साल तक आपको दोबारा फीस पे करने की, रजिस्ट्रेशन पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी। और अगर आप दिसंबर 24 में 24 में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दोनों ग्रुप इकट्ठे देना चाहते हो तो 31 मई 2024 लास्ट डेट होने वाली है, लास्ट डेट। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बोला कि अभी करवाना चाहो जब मर्जी करवा सकते हो, बट लास्ट डेट है 31 मई है। ठीक है। और 5 साल के लिए वैलिडिटी होती है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद भी सिर्फ 1000 रुपये लगता है, इसलिए इसका टेंशन मत लीजिए कि दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम फीस दोबारा देनी होती है, ना कि रजिस्ट्रेशन फीस, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर एक ग्रुप देना चाहते हो दिसंबर 24 में तो आपको 31 जुलाई 2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट किसी की आ गई रजिस्ट्रेशन डेट्स आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं बच्चों की। अब खर्चा कितना होने वाला है? अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू करते हैं तो 15,100 रुपये लगने वाले हैं। इसी में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी आ गई, आपकी एजुकेशन फ़ीस भी आ गई, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा, वो भी उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। उसकी 1000 रुपये फीस भी साथ साथ आ गई। ओडीओपी होती है, 1 दिन का कोर्स होता है, उसकी फ़ीस भी 600 रुपये बीच में ही आ गई। और एग्जाम्शन फ़ीस होती है CSEE ना देने के लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इन सबको मिला के 15,100 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। और जो CSEE रूट के थ्रू है उनको सिर्फ 10,100 रुपये, मतलब बाकी फीस वही है। CSET एग्जामिशन फीस उसको माफ़ हो जाएगी, उनको 10,100 रुपये लगेंगे।
ठीक है बच्चों, ये हो गई रजिस्ट्रेशन फीस। अब आते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि 7 सब्जेक्ट थे कुल मिला के, 7 सब्जेक्ट थे कुल मिला के, तो ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट थे, तो 400 में से आपको कितने परसेंट चाहिए? एग्रीगेट 50% चाहिए, 200 नंबर चाहिए, मतलब हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर चाहिए और एग्रीगेट 200 नंबर चाहिए। ग्रुप 2 में आपके कितने सब्जेक्ट थे? 3 सब्जेक्ट थे। ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट में मिनिमम कम से कम 40 नंबर और एग्रीगेट 50%, मतलब 150 मार्क्स आने चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठा देते हैं तो मान लीजिए एक ग्रुप में आपके कितने आ गए? 230 नंबर आ गए, 230 आ गए ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में आपको अब इसका मतलब है 40 40 40 तीनों पेपर में लेने हैं, 120, तो 230 प्लस 120 कितना हो गया? 350। तो आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से। हर पेपर में एक 40 नंबर लेना कंपलसरी होता है। उसके बाद एग्ज़ाम जो है किस पैटर्न में होंगे? ये 4 पेपर हैं। अब जो है सातों के सातों पेपर क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। बट पेपर नंबर 4 जो है वो 100% सब्जेक्टिव होता है, और बाकी जो 6 सब्जेक्ट हैं 80%, 80% डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है जी, और 20% जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 20% पेपर, 20% पेपर, ठीक है जी। तो बाकी जैसे पहले कुछ पेपर ओएमआर बेस पे, ओएमआर शीट पे होते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक जहाँ तक, ठीक है जी। तो बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमसीक्यू में। उसके बाद अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल, जो बुक्स हैं, क्या उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। आईसीएसआई आपकी ये जो 10,100 और 15,100 फीस है, इसी के अंदर ही आपको क्या करेगा? आईसीएसआई आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद विद इन 1 मंथ आपको बुक्स डिस्पैच कर देता है आपके घर पर, जो भी आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस होगा। इसके लिए कुछ अलग से आपको करना नहीं पड़ेगा, कुछ फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने आप जो भी एड्रेस आप भरोगे उस पर ऑटोमेटिकली विद इन 1 मंथ, जैसे मैंने आपको बोला, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी कॉस्ट आपके घर बुक्स आईसीएसआई प्रोवाइड कर देगा। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है जी, और ओडीयूपी क्या होता है? प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या है? एक मान लीजिए आपको जून 24 में अगर एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देने हैं, तो इसके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी कि किस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो वो क्लियर करने के बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी बनती है एग्जाम फॉर्म भरने की। ओडीओपी क्या होता है? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसकी हमने फीस 600 रुपये दी है। आपको आईसीएसआई के चैप्टर ऑफिस में एक दिन का एक आपकी मीटिंग टाइप लगा लो, आपकी होएगी वहाँ पर, ठीक है। आपको चाय पानी दी, स्नैक्स वगैरह दिए जाएंगे, और वहाँ पर आप नॉलेजेबल कुछ चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके एग्ज़ाम फॉर्म अपलोड करते वक्त आपको शो कर जाएगा, ठीक है जी। तो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की। एग्ज़ाम फॉर्म हर ग्रुप के लिए, सिंगल ग्रुप के लिए आपको 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपीज़ एग्ज़ाम फॉर्म होती है, और 2,400 रुपये होती है। और जो एग्ज़ाम फॉर्म है, अगर हम जून की बात करें, जून की बात करें, जो अगर जून एग्ज़ाम में बात 24 की बात करें तो मार्च के महीने में आएंगे आपके एग्ज़ाम फॉर्म। अगर दिसंबर की बात करें तो सितंबर के महीने में एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट होती है मोस्ट ऑफ द केस 25 सितंबर, ठीक है जी। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म हो गई, फीस हो गई, और इसकी लास्ट डेट भी हो गई। अगर अब मेन बात करें कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, देखिए बच्चों, प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं हमेशा: फेस टू फेस क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस, ठीक है जी। किसी से ट्यूटोरियल बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवाता है बच्चों को, ठीक है, जिससे आपको आपको घर बैठे बैठे आपकी टाइम की बिल्कुल कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप क्लासेस देख सकते हैं, और आपको पूरा फुल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, पूरा गाइडेंस दी जाती है, ठीक है, और आपको प्रॉपरली बताया जाता है कि किस चैप्टर में किस तरीके से वेटेज आएगा। और सबसे बड़ी बात, डाउट सेशंस भी आपके लगते हैं जूम ऐप पर, ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है प्रॉपरली, जिससे क्या है, बच्चे आराम से अपनी जो प्रॉब्लम्स जो हैं, डाउट्स जो हैं, अपनी जो है, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, वो शेयर कर सकते हैं टीचर के साथ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली क्लासेस बाय कर सकते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगी, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और प्रॉपर पास्ट ईयर एनालिसिस के साथ आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है जी, बुक्स दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।